देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमीद, क्लेमेंट और गणेश के वेतन का अनुपात 3 संबंध में 5 संबंध में 7 है। यदि गणेश को हमीद से 892 रुपये अधिक मिल रहे हैं तो क्लेमेंट का वेतन कितना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमीद को हम मान रहे हैं कि यच है, ठीक है, यच, और क्लेमेंट को के से और गणेश को कितना मान रहे हैं जी से। तो इन दोनों का जो वेतन है, इन दोनों के वेतन में यानी कि हमीद, क्लेमेंट और गणेश के वेतन में जो रेशियो आपका है वो कितना है, 3 संबंध है 5 संबंध है 7 है। ठीक है, तो अब आपसे आगे बोला जा रहा है कि यदि गणेश को हमीद से 892 रुपये अधिक मिल रहे हैं तो आपको क्लेमेंट का वेतन बताना है। यानी कि किसी तरह आपको यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू अगर पता चल जाए तो आप समान आसानी से लगा सकते हैं। देखिए रेशियो में हमीद और गणेश के बीच कितना डिफरेंस है, हमीद और गणेश के बीच यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 4 यूनिट का डिफरेंस है। और यही वेतन में जो रियल डिफरेंस कितना दिखा रहा है, 892 दिखा रहा है। ठीक है, तो क्या आप यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 और यहाँ पर 4 दूना 8 और 4 तीन 12, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 223 रुपये। अब आपसे बोला जा रहा है क्लेमेंट का बताइए कितना है, तो क्लेमेंट का रेशियो कितना बना रहा है, 5। यानी कि यहाँ से क्लेमेंट यानी के का मतलब क्लेमेंट की जो आय हो जाएगी यानी कि जो वेतन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 गुणे 230 गुणा कर लेंगे कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूना 10 एक 11 और 5 दूना 10 एक 11, यानी कि 1115 रुपये किसका वेतन आ जाएगा, क्लेमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जोड़, एक डेसिमल का जोड़ दिया हुआ है 15.73 प्लस 13.25 प्लस 16.73 माइनस 28.64 बराबर 3 गुणे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आप x मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए इस सब को कैसे सॉल्व करेंगे। आप चाहते हैं तो सीरीज वाइज सॉल्व कर लीजिए, लेकिन हम देखिए आपको प्रोसेस बताते हैं आपको कैसे करना। देखिए 5 थी, पहले यूनिट डिजिट को जोड़ना शुरू करिए, पर क्योंकि यहाँ पे डेसिमल तो क्या है, सेम वैल्यू पर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 3 8, 8 3 11, 11 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, तो आप कहेंगे गुरुजी यहाँ पर बच जाएगा 7। ठीक है, इसके बाद सेकेंड डिजिट पर आइए, 7 2 9 और 9 7 16 और 16 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में से जब 6 जाएगा तो आपको देखिए 0, यानी कि एक कैरी बच जा रही है। अब कैरी देखिए कहाँ पर ऐड होगा, आगे जाकर ऐड होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। शुरू में देखिए कैरी नहीं बच रही थी, 5 3 8 और 8 3 11, 11 में से 4 घटा दिए तो कैरी नहीं बची, लेकिन जब दोबारा किए हैं 7 2 9 7 16, 16 में से जब 6 घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 0, लेकिन एक कैरी आ जाएगी तो कहाँ ट्रांसफर होगी आगे, यानी 5 1 6, अब 6 3 9, 9 6 15, अब 15 में से अगर आप 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7, और 10 तो यहाँ लगा ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए कैरी नहीं बच रही, अब लास्ट वाले डिजिट को देख लीजिए, 1 1 2 2 1 3 और 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 17, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर नहीं होगा। अभी देखिए क्या है, ये तो इतने को सॉल्व करने पर आया है। ठीक है, अब इसके बराबर आपको दिया है 3 गुणे क्वेश्चन मार्क को x मान लीजिए, तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 17.07 बटा 3, इसको भाग दे लीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 5 15 और 20, फिर उसके बाद 3 6 18, 2 यानी कि 3 9 27, लेकिन डेसिमल कितने पॉइंट पर लगा, 2 पर, यानी कि यहाँ पर आपका डेसिमल x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5.69 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत बताइए। देखिए पहले तो 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, उसका देखिए फार्मूला होता है यस बराबर n/6 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1। अब देखिए इसी n संख्याओं को अगर औसत ले लिया जाए तो जाहिर सी बात है कि हमको n से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसी योग में जब हम n से डिवाइड करते हैं देखिए n कैंसिल हो जाएगा, तो n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत यानी एवरेज कितना निकल कर आ जाएगा, 1/6 n इंटू n+1 n+1 इंटू 2n+1, इतना आपका हो जाएगा। इसी से बना हुआ है। अगर यहाँ पर n संख्याओं का योग दिया तो औसत में बदलना, तो इसका मतलब n से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे तो एवरेज का डायरेक्ट फार्मूला इतना आ जाएगा। और आपको पता है कि 5 प्रथम का निकालना है, प्रथम 5 का, यानी कि n की जगह आपको क्या रखना है 5,
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 गुणे 5 प्लस 1, इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/6 गुणे 6 गुणे 2 5 10 1 11, यानी 6 से 6 काट देंगे, कितना आ जाएगा 11, यानी आंसर आपका कितना आएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए, वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो समबाहु त्रिभुज कैसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, कोण भी बराबर होता है। और परिमाप का मतलब क्या होता है, सभी अलग जो किनारे किनारे की साइड होती है सबको जोड़ दिया जाता है। अगर त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के एक भुजा का मान अगर हम x मान लेते हैं तो सब परिमाप कितना आ जाएगा, 3x ही आएगा। यानी कि 3x बराबर कितना दिया 48, तो x बराबर यहाँ से इसको काट देंगे तो 16 की 48, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब आपको फार्मूला याद रखना होगा, जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, तो अगर भुजा को हम x मान रहे हैं तो x का स्क्वायर √3/4, ठीक है। और x का वैल्यू यहाँ पे 16 है, x का स्क्वायर यानी कि 16 को 2 बार लिखेंगे और करने में 3/4, यहाँ से 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 बार कट जाएगा, यानी कि 16 × 4 = 64, यानी आंसर आपका क्या आ जाएगा 64 करने में 3 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है A संबंधी B संबंधी C बराबर 3 संबंधी 4 संबंधी 8, यानी कि सवाल में A/B/C = 3/4/8 दिया हुआ है और साथ में दिया हुआ है A + B + C बराबर 2565। तो आपको A की वैल्यू बतानी। देखिए जब भी रेशियो मिलता है तो रेशियो को आप यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए 4 3 7 8 7 15, यानी कि 15 यूनिट की वैल्यू, यही सबको जोड़ा जा रहा है ना, तो रेशियो में यूनिट का जोड़ और रियल संख्या में यूनिट का जोड़ दोनों सेम ही होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से 15 यूनिट की वैल्यू रियल में आपको कितना दिया हुआ है 2565 दिया। क्या यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं? 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15 से भाग करना पड़ेगा। 15 से यहाँ से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 1 बार, फिर हो जाएगा आपका 106, यानी कि 15 7 105, तो 1 फिर बच जाएगा, तो फिर 1 बार में जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 171। लेकिन बोला सवाल में A की वैल्यू बताइए। जरा देखिए A क्या कितना यूनिट बना रहा है, कितना भाग में यूनिट बना रहा है, तो 3 भाग यूनिट बना रहा है, यानी कि यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 × 171, गुणा कर लीजिए, 3 एकम 3 3 7 21 और 3 एकम 3 गुना 5, यानी 513 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।